Hi, in this video I am going to explain you about vitamins and what are their function, food sources. इसके बारे में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ. बेसिकली विटामिन्स जो होते हैं दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल अमाउंट में हमें डेली बेसिस पे कंज्यूम करना होता है और दे हैव मल्टीपल फंक्शंस इन आवर बॉडी. अगर आप कंज्यूम नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं. मल्टीपल फंक्शंस हैं हमारे फैट का मेटाबॉलिज्म करना, हमारे कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म करना, हमें हमारी बॉन्स को स्ट्रोंग रखना या फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करना. सो दे हैव मल्टीपल फंक्शंस, लेकिन हमें कंज्यूम करना होता है ईदर इन माइक्रोग्राम्स और मिलीग्राम्स. सो जब मैं बात करती हूँ वाइटामिन्स की, वाइटामिन्स हमारे दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं. वन इज़ योर फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड सेकेंड इज़ योर वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स. फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स वो हैं जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए उनको फैट में मिक्स होना ज़रूरी है. मतलब हम जो फैट कंज्यूम करते हैं उसमें वो मिक्स होके ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है. सो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स में आते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन जी, विटामिन ई एंड विटामिन के. वाइल जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं वो वाले वाइटामिन्स हैं जो कि वाटर में मिक्स होके हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है. इसीलिए वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हमें डेली बेसिस पे लेना होता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी वाटर में उसको मिक्स कर लेती है तो हम इजीली उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. जब आप यूरिन पास करते हो या आपको स्वेटिंग होती है तो जो आपके वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं आपके विटामिन सी, विटामिन बी एंड बी कॉम्प्लेक्स. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दी वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स इन डिटेल. सबसे पहले आते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में पहला विटामिन है विटामिन सी. विटामिन सी इज़ बेसिकली हमें डेली 75 to 90 mg लेना होता है और ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है. एंटीऑक्सीडेंट मीन्स कि ये हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको मारता है और हमें कैंसर होने से बचाता है. साथ में ये कोलाजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है. कोलाजन हमारी बॉडी में एक टिश्यू होता है जिसके कारण हमारी स्किन हल्की सी ग्लोइंग रहती है. उसके अलावा आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. इसके फूड सोर्सेज क्या हैं? फर्स्ट इज़ योर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जितने भी सिट्रस फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो एक गुड सोर्स हैं हमारा विटामिन सी का. फॉर एग्जांपल टोमेटो, आंवला, गूसबेरीज जिसको हम बोलते हैं, चेरीज. सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. आफ्टर दैट कम्स योर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एक विटामिन होता है थाइमीन. थाइमीन हमें डेली 1.1 to 1.2 mg लेना होता है. थाइमीन को हम विटामिन B1 भी बोलते हैं. थाइमीन के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारा जो हम कार्ब्स खाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए थाइमीन बहुत हेल्पफुल होता है. साथ में नर्व कंडक्शन, जो हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर विटामिन B1 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. इसका जो बेस्ट सोर्सेज हैं दैट आर योर सीड्स, लेग्यूम्स, पोर्क, एनरिच्ड एंड फोर्टिफाइड ग्रेन्स एंड सीरियल्स. आफ्टर दैट कम्स योर राइबोफ्लेविन. राइबोफ्लेविन भी एक टाइप का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है. राइबोफ्लेविन को हम विटामिन B2 भी बोलते हैं. इसका फंक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. मतलब हमारा जो विटामिन B1 था वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों के ऑक्सीडेशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और हमारी आइज़ की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. साथ में हमारी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग रखने के लिए राइबोफ्लेविन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. राइबोफ्लेविन के फूड सोर्सेज हैं मिल्क, लिवर एंड योर होल ग्रेन्स, सीरियल्स. साथ में वाइन में राइबोफ्लेविन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है. अब हम बात करेंगे फॉलिक एसिड की. फॉलिक एसिड जो होता है उसका जो RDA होता है दैट इज़ 400 माइक्रोग्राम्स. डेली हमें 400 माइक्रोग्राम्स खाना होता है. इसका जो फंक्शन है ये हमारे जेनेटिक मटेरियल की डेवलपमेंट में हेल्प करता है. साथ में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. बेस्ट सोर्सेज होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑर्गन मीट्स, ड्राइड पीज, बीन्स एंड लेंटिल्स. इसके बाद आता है हमारा नियासिन. नियासिन जो है वो हमें डेली 14 mg to 16 mg लेना होता है. इसका जो फंक्शन है दैट इज इट हेल्प्स इन दी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म.
इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बेस्ट सोर्सेज इसके होते हैं मीट, पोल्ट्री, फिश, एनरिच्ड सीरियल्स, पीनट्स, पोटैटोज, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्स। इसके बाद आता है हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जिसका एक पार्ट होता है कैरोटीन। कैरोटीन जो हमें प्लांट से मिलता है, इसका जो बेसिकली आरडीए होता है दैट इज 700 माइक्रोग्राम्स टू 900 माइक्रोग्राम्स। फंक्शन है हमारी फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्किन, हेयर, म्यूकस मैम्ब्रेन, मतलब हमारी जो स्किन है, हमारे जो हेयर्स हैं, साथ साथ म्यूकस मैम्ब्रेन, उसकी फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस में हेल्प करता है। साथ ही डिम लाइट में देखने में हमारी हेल्प करता है। जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेस्ट फूड सोर्सेज होते हैं इसके कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड योर डेयरी प्रोडक्ट्स। आफ्टर दैट कम्स योर विटामिन डी। विटामिन डी हमें डेली 5 माइक्रोग्राम्स लेना होता है और 90% ऑफ विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो सनलाइट से पूरी हो जाती है। उसके बाद इसके जो फंक्शन होते हैं, इट हेल्प्स इन योर सिंथेसिस ऑफ मैनी हॉर्मोन्स। कुछ हॉर्मोन्स के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है, फॉर एग्जाम्पल योर टेस्टोस्टेरोन। साथ ही में ये हमारे नर्वस सिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करता है, नर्वस सिस्टम के फंक्शन में हेल्प करता है एंड हमारे हार्ट के एक्शन में हेल्प करता है। विटामिन डी का बेस्ट फूड सोर्स है फोर्टिफाइड मिल्क, फिश, एग्स, बटर एंड योर सनलाइट। विटामिन डी के बाद हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जिसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ये हमें 15 mg डेली लेना चाहिए। इसका जो फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द ब्लड सेल, बॉडी टिश्यू एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन इन दी बॉडी, मतलब हमारे ब्लड सेल्स को हमारी एसेंशियल फैटी एसिड्स के डिस्ट्रक्शन से उसको बचाता है। हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, स्किन पे जो ग्लो करती है उसके लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा, मतलब बेसिकली हमारे जितने भी सेल्स होते हैं उनको ऐसे ही डेड नहीं होने देता। ये रोल है विटामिन ई का। विटामिन ई का बेस्ट सोर्स होता है आपके आलमंड्स, फोर्टिफाइड एंड मल्टीग्रेन सीरियल्स, अदर नट्स, व्हीट जर्म, मतलब जो गेहूं के बाहर की लेयर होती है, साथ में आपके जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन विटामिन ई। विटामिन ई के बाद आता है विटामिन के। विटामिन के हमें डेली 90 माइक्रोग्राम्स टू 120 माइक्रोग्राम्स लेना होता है। विटामिन के का बेसिकली एक फंक्शन होता है दैट इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, मतलब हमें चोट लगने के बाद जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसके लिए विटामिन के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसका जो बेस्ट फूड सोर्स है दैट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी, ग्रेन प्रोडक्ट्स। So this is all about your fat soluble vitamins. So this is all about your vitamins. विटामिन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, उनका आरडीए क्या है, उनके हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या हैं। इस वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस किया।